जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु अहमदनगर में थे तब पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान की संस्कृत की एक डायरी देखने का सौभाग्य मिला। मात्र देखने का नहीं परंतु पढ़ने और अध्ययन करने का भी सौभाग्य मिला। काफी करीब करीब 100 श्लोक जिसमें लिखे हुए थे, गुरुदेव ने खुद ने लिखे हुए थे। उसमें से एक श्लोक था, बड़ा ही सुंदर श्लोक था। नमन्ति फलिता वृक्षा नमन्ति विबुधा जना, नमन्ति फलिता वृक्षा नमन्ति विबुधा जना, शुष्क काष्ठम च मूर्खश्च नमन्ति ना त्रुटन्ति च। बड़ा सुंदर यह श्लोक है, जिसका मतलब ये होता है कि जो वृक्ष फलवान हो जाते हैं, जिन डालियों पर फल आ जाते हैं, वो डालियां झुक जाती हैं। वैसे ही जिनको ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञानी भी झुक जाते हैं। परंतु सूखा काष्ठ, शुष्क काष्ठम च मूर्खश्च, जो सूखा काष्ठ है, सूखी लकड़ी है और मूर्ख जन है, ये कभी भी झुकते नहीं। झुकते हैं क्या? एक ये लकड़ी है, इसको अगर आपको झुकाना है तो झुका सकते क्या? नहीं, वो टूट जाएंगे लेकिन झुकते नहीं है। टूट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं है। कहते हैं नदी में जब बाढ़ आती है ना, उस नदी के बाढ़ में बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी जड़ सहित उखड़ करके टूट जाते हैं और उस बाढ़ के प्रवाह में बहने लगते हैं। परंतु जब बाढ़ का पानी बांस के जंगल में जाता है, बांबू जिसको हम अपने मराठी में बांबू बोलते हैं, बांस के जंगल में जाता है तो वो बांस के एक भी बांस के वृक्ष को नदी तोड़ नहीं सकती है। इतना उसका भयंकर पानी भी वहाँ चला जाता है तो भी वो एक भी वृक्ष टूटता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जब इतने बड़े बड़े पेड़ भी उस बहाव में बह जाते हैं तो इतना पतला सा वृक्ष होता है, वो क्यों नहीं टूटता है? यही बात समुंदर ने नदी से पूछी। हे सरिते, तुम्हारा पानी का प्रवाह इतना वेग से बहता है कि महाकाय विशाल वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन वो दुबला पतला सा हल्का फुल्का सा बांस का वृक्ष, बांस के वृक्षों को तुम्हारा पानी तोड़ क्यों नहीं सकता है? क्या कारण है इसका? क्या कारण होगा? नहीं मालूम। हाँ, ऊपर से गिरता है, झुकता है, बराबर। यही बात उस नदी ने कही, समुंदर से कही, हे रत्नाकर, जब मैं तेज बहाव के साथ बांस के जंगल में चली जाती हूँ, मेरा इतना विशाल विकराल रूप होता है वहां पर, लेकिन जो बांस के वृक्ष तन करके खड़े थे, एकदम सीधे खड़े थे, स्ट्रेट खड़े थे, मेरे पानी के बहाव आते ही वो सारे झुक जाते हैं, लेट जाते हैं। ऐसे झुके हुए वृक्ष को मेरी भयंकर शक्ति भी तोड़ नहीं सकती है। बात समझ में आई आपको? जो झुकता है वो पाता है। यही बात महाभारत के अंदर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से समझाई। उन्होंने कहा, धर्मराज, धर्मपुत्र, जो व्यक्ति अकड़ करके खड़ा रहता है, तन करके खड़ा रहता है, किसी के आगे झुकता नहीं है, टूट जाता है, वह अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। वह अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, झुकता नहीं है। टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ऐसी जिनकी मानसिकता होती है, ऐसे गर्व से जो चलते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं। परंतु जो व्यक्ति समय के प्रवाह में चलते हुए अपने सामने जो प्रतिपक्षी है उसको यदि प्रबल देखते हैं, अपने से ज्यादा शक्तिशाली देखते हैं, उस समय जो व्यक्ति बांस की तरह झुक जाता है, बांस की तरह झुक जाता है, वह अपना अस्तित्व बचा लेता है। वह अपना अस्तित्व बचा लेता है। संसार से उसकी सत्ता कभी भी नष्ट नहीं होती है।
वह जीवित रहता है। यही राजनीति का मंत्र है और यही जीवन नीति का भी मंत्र है। बस झुक जाओ। अपने से जो शक्तिशाली है, अपने से जो बलवान है, अपने से जो ज्ञानी है, अपने से जो गुणवान है, उनके सामने झुक जाओ, उनके सामने झुक जाओ। देखिए, रावण झुका नहीं तो आज उसका अस्तित्व क्या है और किस प्रकार से है। और राम की पूजा हो रही है, राम की जगह जगह पूजा होती है, रावण की पूजा नहीं होती है। कृष्ण की पूजा होती है, कंस की पूजा नहीं होती है। तो अकड़ता है वो खुद का अस्तित्व खत्म कर देता है, और जो झुकता है, विनयी होता है, नम्र होता है, वो चारों तरफ इतिहास में अमर हो जाता है। हमारा विषय चल रहा है नमस्कार पुण्य का। पुण्य की सीरियल चल रही है, कौन सी? नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। नालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। राजगृह नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में भगवान के पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी नमस्कार पुण्य का स्वरूप समझा रहे हैं। और मैंने परसों भी कहा था कि बाकी के पुण्य का इतना नहीं, लेकिन नमस्कार पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत सीधा है, लेकिन स्वरूप समझ कर के वैसा नमस्कार जब हम करते हैं, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ झुकना है, किस पद्धति से झुकना है, कैसे झुकना है, ये सारा स्वरूप बताया है सुधर्मा स्वामी ने। नमस्कार पुण्य, नमस्कार पुण्य। झुको, जो झुकता है वो पाता है, आशीर्वाद पाता है। जो नमस्कार करता है वो आशीर्वाद पाता है, आशीर्वाद ही क्या, वरदान भी पा जाता है। एक आशीर्वाद ही काफ़ी है हमारी जीवन की सुरक्षा के लिए। हम प्रतिदिन नौकार मंत्र बोलते हैं, नमो अर्यंताणम, है ना। इस नौकार मंत्र में नमो शब्द कितनी बार आया है? सिंगल नमो शब्द कितनी बार आया है? 5 बार। 5 बार नमो शब्द आया है। ये नमो शब्द में ही सारा सार भरा हुआ है। अरिहंत सिद्ध आगे की बात है, लेकिन नमो शब्द में ही सारा सार भरा हुआ है। यह नमो शब्द यानी तप का एक भेद है, तप का एक भेद है। तपश्चर्या के तप के 12 भेद बताए हैं, उसमें से नमो यानी विनय, आभ्यंतर तप का यह भेद बताया है। जो विनय करता है, जो नमन करता है, जो झुकता है, वह पा जाता है। वह क्या पाता है, क्या मिलता है उसको? जो झुकता है उसको कौन से फल की प्राप्ति होती है? तो बताया, सबसे पहली बात, मान कषाय नष्ट होता है। मान कषाय, हम गुस्से को ज़्यादा फोकस में लाते हैं, है ना। जब भी कोई विषय आया, कषाय ये शब्द आया, तो गुस्से को ज़्यादा फोकस में लाते हैं। अहंकार दिखता नहीं है क्या? गुस्सा तो कभी कभी आता है, दिन भर गुस्सा नहीं करता है, लेकिन अहंकार तो हर छोटी छोटी बात पे ईगो जागरूक हो जाता है हमारा। उसने ऐसा बोला, वो मेरे आगे कैसे बैठ गए, वो छोटे हैं, मेरे आगे कैसे बैठ गए, मैं नीचे बैठा, वो कुर्सी पे बैठे हैं। ये क्या है? अहंकार दिन भर चलता है। इसीलिए प्रभु ने बताया कि झुको तो मान कषाय नष्ट होगी। जब तक मान कषाय नष्ट नहीं होती है, तब तक हमारी साधना आगे नहीं बढ़ती है। अहंकार किस बात का करना है? अरे, हमसे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, गौतम स्वामी, गौतम गणधर है, इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, साधु संत है, मुनि भगवंत है, और भी संसार में बहुत सारे प्रतिभावंत, कलावंत ऐसे लोग हैं। हमारे पास क्या है उनके आगे? थोड़ा सा है, फिर भी हम अहंकार करते हैं। तो भगवान ने सबसे पहली बात बताई कि झुको तो मान कषाय से मुक्ति मिलेगी। और जब अहंकार की दीवारें टूट जाती है ना, जब अहंकार की दीवारें टूट जाती है, तो भीतर में सरलता और सौम्यता आती है। भीतर में सरलता और सौम्यता आती है। जब तक सरलता नहीं आएगी, जब तक सौम्यता नहीं आएगी, धर्म के दरवाजे खुलेंगे नहीं। धर्म के द्वार को यदि खोलना है तो भीतर से सरलता चाहिए, सौम्यता चाहिए, विनय और नम्रता चाहिए। यही बात श्री दशविकालिक सूत्र के अंदर 9वें अध्ययन के दूसरे उद्देशक में प्रभु ने बताया है।
एवं धम्मस्य विनो मूलम परमो से मुखो। एवं धम्मस्य विनो मूलम परमो से मुखो जेन कीर्तिम सूयम सिद्धम निस्सेषम चाभिगच्छति। हमारे आचार्य श्री जी फरमाते हैं, आचार्य स्वयंभवाचार्य फरमाते हैं, विनय का पूरा नववा अध्ययन बहुत सुंदर बताया है। उसका डिटेल्स में बताए तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, लेकिन हमको शॉर्ट में नमस्कार का स्वरूप समझना है। तो उसमें बताया है कि विनय यह धर्म का मूल है। धर्म रूपी वृक्ष का मूल यदि कोई है तो विनय है, और इसका अंतिम फल है मोक्ष। इसका अंतिम फल है मोक्ष। विनय देखिए, उत्तराधान सूत्र में भी पहला अध्ययन क्या है? विनय का ही तो अध्ययन है। भगवान ने मोक्ष की नींव बताई है विनय को। झुकता है वो मोक्ष के फल को चखता है। तो वंदन करना है। किसको वंदन करना है? सिद्ध प्रभु को वंदन हो, वंदन हो, अभिवंदन हो। हाँ, अरिहंत प्रभु को वंदन हो, वंदन हो, अभिवंदन हो। वंदन का फल निर्वाण है, मिलता उत्तम वरदान है। सिद्ध प्रभु को वंदन हो, वंदन हो, अभिवंदन हो। ज्ञान वर्ण ना रहे दर्शनावरण, ज्ञान अनंत मिले केवल दर्शन। निज रूप का पर रूप का हो जाता सारा ज्ञान है, वंदन का फल निर्वाण है। सिद्ध प्रभु को वंदन हो, वंदन हो, अभिवंदन हो। हाँ, अरिहंत प्रभु को वंदन हो, वंदन हो, अभिवंदन हो। वंदन का फल निर्वाण है। यही प्रश्न परसों के दिन आपको पूछा था कि ऐसे कौन थे जिन्होंने मात्र वंदन किया और केवल ज्ञान पा गए? कौन? बाहुबली वंदन नहीं किया, पैर उठाया, वंदन नहीं किया। मैं क्रियात्मक बात पूछ रही हूँ, जिन्होंने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ करके वंदन किया और उसी क्षण केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। बता पाएंगे? 2 दिन होता हाथ में, तरी भी नहीं मिले उत्तर। आइए, शायद इतनी फेमस घटना है, तो घटना तो फेमस है परंतु आपको नहीं ध्यान में होगी। वो 1500 तापस अष्टापद पर्वत पर साधना कर रहे थे। 1500 तापस लोग थे, सन्यासी लोग थे, जैन नहीं थे। जैन दीक्षा नहीं थी, सन्यासी थे। कालोदयी शैल, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं आगम में उसके। तो वो 1500 तापस अष्टापद पर्वत के ऊपर साधना कर रहे थे, और हमारे इतनी वो कठोर साधना कर रहे थे कि ऊपर की शैवाल जो सूख जाती है ना, उसको खाके पारणा करना, ऐसा मांसखमन, ऐसा मांसखमन के पारने में वो होता था। ऐसी कठोर तपस्या करने के बाद भी उनकी साधना सफल नहीं हो रही थी, फलीभूत नहीं हो रही थी। और उस समय भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गणधर गौतम स्वामी अष्टापद की यात्रा करने के लिए पहुंचे, भगवान की आज्ञा लेकर के। सूर्य की किरणों का आलंबर लेकर के उस अष्टापद पर्वत पर पहुंच गए, चढ़ गए हैं, जिस पर्वत पर चढ़ने के लिए सामान्य व्यक्ति को कई महीने लग जाते हैं। ऐसे पर्वत पर कुछ ही क्षण में गौतम स्वामी पहुंचे। घटना लंबी चौड़ी है, लेकिन उन 1500 तापसों को, उन 1500 तापसों को गणधर गौतम स्वामी ने दीक्षा दी और खीर से पालना करवाया। गौतम स्वामी की ये रिद्धि, ये लब्धि, ये सब कुछ देख करके 1500 तापस बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ओहो, क्या रिद्धि है, क्या तेज है, क्या आपको लब्धि प्राप्त है। गणधर गौतम स्वामी कहते, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप मेरे गुरु के दर्शन कीजिए, वो तो मुझसे भी ज्यादा है। आप मेरे गुरु के दर्शन कीजिए। सारे के सारे 1500 जो शिष्य जिनको अभी गौतम स्वामी ने दीक्षा दी थी, वो कहते जब आप ही इतने हैं तो आपके गुरु तो और कितने हो सकते हैं, हमको तो उनके दर्शन करने हैं।
और 1500 नवदीक्षितों को लेकर के गणधर गौतम स्वामी कहाँ पहुंच रहे हैं? भगवान के समोसरण की ओर पहुंच रहे हैं। गणधर गौतम स्वामी आगे चल रहे हैं, पीछे सारे 1500 के 1500 नवदीक्षित साधु चल रहे हैं। 1500 में से 500 साधुओं को समोसरण की ध्वजा देखी, केवल ज्ञान हो गया। ध्यान से सुनना, 500 साधुओं को मात्र समोसरण की ध्वजा देखी, केवल ज्ञान हो गया। बचे कितने? 1000। 1000 में से 500 जो है सीढ़ियां चढ़ने लगे समोसरण की, केवल ज्ञान हो गया। और 500 जो बचे थे, जैसे ही प्रभु के सामने समोसरण में पहुंचे हैं, प्रभु स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है और अहोभाव के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान को वंदन किया, केवल ज्ञान हो गया। वही के वही केवल ज्ञान हो गया और 1500 के 1500 केवली परिषद की ओर जाने लगे। अब तक गौतम स्वामी को पता नहीं था कि मैंने इनको दीक्षा दी है और इनको केवल ज्ञान हो गया। वो सारे जब केवली परिषद की ओर जाने लगे तो गौतम स्वामी ने उनको रोका, अरे रे उधर मत जाओ, वो केवलियों की सभा है, तुम लोग इधर बैठो, संतों की सभा इधर है, इधर बैठो, यहाँ केवली परिषद है, केवली बैठते हैं। तब भगवान ने कहा, गौतम वो सही जगह जा रहे हैं। क्या कहा? वो सही जगह जा रहे हैं। भगवान? हाँ गौतम, इनको केवल ज्ञान हो गया है, ये सही जगह जा रहे हैं। वंदन का फल निर्वाण है, मिलता मुक्ति वरदान है। बस वंदन करो, ऐसे हो भाव के साथ, ऐसे श्रद्धा के साथ, पूरा मान कषाय हमारा नील हो जाए और फिर झुको, तो वहां पर वहीं पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की ज्योति प्राप्त हो सकती है। तो नमस्कार पुण्य यही कहता है कि झुकना है, परंतु झुकने के पीछे क्या है? मात्र मस्तक और हाथ जुड़ जाए, मस्तक झुक जाए, इतनी ही भूमिका नहीं है। उसके साथ यथा योग्य सेवा भी अपेक्षित है। हमारा जीवन भी वैसा अपेक्षित है कि हमारा जीवन कितना सात्विक है, कितना सदाचरण युक्त है, तभी वह एक वंदन भी हमको केवल ज्ञान दे सकता है। बौद्ध ग्रंथ में दीर्घ निकाय एक ग्रंथ है, उसमें एक बड़ी सुंदर घटना आती है, छोटी सी घटना है कि राजगृही नगरी थी। उस राजगृही नगरी में एक श्रेष्ठी थे, श्रुगाल पुत्र नाम था उनका। उनके पिता जो है अंतिम अवस्था में चल रहे थे। वो पिता की सेवा बहुत करते हैं और हाथ जोड़कर के खड़े हैं पिता के सामने। पिता से पूछ रहे हैं, पिताजी मेरे लिए कोई संदेश, आदेश। तब पिता ने कहा, पुत्र और कुछ नहीं, 6 दिशाओं को रोज नमस्कार करना। क्या कहा? 6 दिशाओं को रोज नमस्कार करना। और पिता ने आंखें मूंद ली। उन्होंने पिता की अंतिम शिक्षा को सिर माथे पर धारण करके प्रतिदिन जो है 6 ही दिशाओं में, कौन सी 6 दिशा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अधो और ऊर्ध्व। अधो दिशा और ऊर्ध्व दिशा, ऐसी 6 दिशा होती है। तो वह श्रेष्ठी जो है 6 ही दिशा में घूम घूम करके हाथ जोड़ता है, लेकिन उसको इसका मतलब समझ में नहीं आया कि पिता ने ऐसा क्यों बोला होगा। 6 दिशा में क्या प्रणाम करना है? कोई सामने प्रणाम करने योग्य व्यक्ति खड़ा हो, उसको प्रणाम करे तो बराबर है, दिशाओं को क्या प्रणाम करना है? उसको समझ में नहीं आता था इसका मतलब क्या है। आखिर एक बार जो है वहां पर तथागत बुद्ध पधारे, भगवान गौतम बुद्ध वहां पर पधारे। वह उनके दर्शन के लिए गया, उसने वंदन किया और बुद्ध से अपनी शंका पूछी है, जिज्ञासा पूछी है कि भगवान, मेरे पिता ने मुझे अंतिम शिक्षा दी थी कि 6 दिशाओं को प्रणाम करना मैं रोज करता हूँ, लेकिन इसका मतलब समझ में नहीं आता है। तब गौतम बुद्ध ने बड़े मुस्कुराहट के साथ उसे कहा, वत्स, 6 दिशा यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशा नहीं, परंतु तपस्वी आ गए क्या? आ गए। परंतु 6 दिशा यानी, हाँ देखिए तपस्वी आते हैं 5 मिनट में, जब तक हम अपना ये विषय कंप्लीट कर लेंगे। हाँ भेजो, इनको भेज दो किसी।
तो 6 दिशा यानी गौतम बुद्ध ने बड़ा सुंदर इसका समाधान दिया। 6 दिशा क्या होती है? माता पिता यह पूर्व दिशा है, ध्यान से सुनना। माता पिता यह पूर्व दिशा है, गुरु यह दक्षिण दिशा है, पत्नी पुत्र परिवार यह पश्चिम दिशा है, मित्र और अमात्य आदि उत्तर दिशा है, सेवक वर्ग अधो दिशा है, श्रमण और माहन ऊर्ध्व दिशा है। ऐसे इन 6 दिशाओं को गृहस्थों को प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करना यानी क्या? उनकी यथा योग्य सेवा करना है, उनकी यथा योग्य सेवा करना है। जब जब भी इन 6 में से जिनको जब आवश्यकता है उनकी यथा योग्य सेवा करें, वही सही में पूजन होता है, वही सही में नमस्कार होता है। तो नमस्कार पुण्य बहुत सुंदर इसका विस्तृत स्वरूप समझाया है। जितने एंगल से हम समझेंगे उतना नया नया ज्ञान हमको मिलेगा कि झुकना कहाँ पर है, कैसे झुकना है, किसके आगे झुकना है। हर किसी के आगे झुकना नहीं है, परंतु देखिए माता पिता या बड़े होते हैं उनके आगे हाथ जुड़ते हैं, और गुरु होते हैं उनके आगे मस्तक झुकता है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है कि ये मस्तक किसके आगे झुकता है, क्योंकि हमारे शरीर में उत्तमांग यदि कोई है तो मस्तक है। सर्वश्रेष्ठ पार्ट, बॉडी का पार्ट यदि कोई है तो हमारा मस्तक है। और ऐसा उत्तम अंग किसके आगे झुकता है? जिन्होंने उत्तम त्याग किया हुआ है, जिनका जीवन पूर्णतः त्यागमय है, वैराग्यमय है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना में संलग्न बने हुए हैं। ऐसे साधु, भगवान मुनि, भगवान साध्वी, भगवान के चरणों में यह उत्तम अंग झुकता है। नमस्कार पुण्य, ये नमस्कार पुण्य का उत्तम कोटि का साधन है, उत्तम कोटि का साधन है कि जिसके द्वारा कौन से फल की प्राप्ति होती है, कौन से फल की प्राप्ति होती है। तो बताया है भगवान ने कि उच्च गोत्र की प्राप्ति नीच गोत्र का क्षय होता है, दाक्षिण्य भाव, चतुराई, सौभाग्य आदि सभी में अभिवृद्धि होती है। इतना सुंदर फल उत्तराध्यान सूत्र के अंदर प्रभु ने बताया हुआ है। तो वंदन, नमन, नमस्कार पुण्य का स्वरूप हम समझे और प्रतिदिन अहोभाव के साथ जो भी साधु साध्वी भगवान हमारे गुरु गुरुणी सा है उनको वंदन नमन करें, भाव नमन करें। उपस्थित है तो हमें नमन करना है, अनुपस्थित है तो भाव नमन हमको करना है, क्योंकि उनका उपकार हमारे जीवन पर रहा हुआ है। दूसरा है, तो इस प्रकार नमस्कार पुण्य 42 धाराओं का फव्वारा फैलाने वाला नवपुण्य का वर्णन सुधर्मा स्वामी ने फरमाया। पुण्यवान वह जम्बू कुमार और सभी श्रोताओं ने बड़ी एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ इसको श्रवण किया। अब आगे जो है सुधर्मा स्वामी संसार का सर्जन करने वाले कौन से तत्व है, क्या स्वरूप उसका है, यह समझाएंगे। किस प्रकार समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, और उसको सुनने के बाद किस प्रकार वैराग्य के भाव अंकुरित होते हैं, वो क्षण कैसा होता है जब भीतर में वैराग्य के भाव अंकुरित हो जाते हैं। उस क्षण को हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अपने भीतर भी वैराग्य की ज्योति जागृत करेंगे और इस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।